गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे स्पर्श के काव्य खंड का पाठ 2 मीरा के पद। पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हरि हरि श्री कृष्ण जी को कहा है। आप हरो, हरो मीन्स हरना। जन री भीर, जन कहते हैं भक्त को, भीर कहते हैं दुख दर्द को। तो हे श्री कृष्ण जी, आप अपने भक्तों की पीड़ा को हरो, यानी कि उसको दूर कर दो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज यानी कि उसकी इज्जत रखी, आप बढ़ायो चीर, उसके चीर, चीर कहते हैं कपड़े को या साड़ी को बढ़ाकर आपने द्रौपदी की लाज रखी, उसी तरह से आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उनकी भी लाज रखो। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कहते हैं भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरहरि रूप, धर्यो मीन्स धारण किया, शरीर मीन्स शरीर। आपने भक्त प्रहलाद के कारण या उसको बचाने के लिए आपने भगवान नरहरि का रूप धारण किया। बूढ़तो गजराज राख्यो, बूढ़तो मीन्स डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा ऐरावत को राख्यो रक्षा की, काटी कुंजर पीर, काटी मीन्स काट दी, उसकी पीड़ा को काटना। कुंजर कहते हैं हाथी को, पीर मीन्स पीड़ा। जिस प्रकार से आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरहरि का रूप धारण किया और डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की, उसकी पीड़ा को दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो मीरा जी कहती हैं उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को दूर करो हे श्री कृष्ण जी, मुझे भी संसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दो। इसकी व्याख्या है बेटा पहले पद की। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। पद 2 है बेटा, श्याम महाने चाकर राख्यो जी। श्याम मीन्स श्री कृष्ण जी, महाने मीन्स मुझे, चाकर नौकर या दासी, राखो जी रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। गिरधारी जी हे श्री कृष्ण जी, माने मीन्स मुझे अपना चाकर या अपनी दासी, अपना नौकर रख लो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पास्यूं, विंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासू। कहते चाकर रहसू, चाकर रहकर मतलब नौकर बनकर, बाग लगासू मैं बाग लगाऊंगी, नित हर रोज हमेशा उठ दर्शन पास्यूं उठ कर आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन की कुंज में संकीर्ण तंग गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, श्री कृष्ण जी की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। कहते हैं चाकरी में नौकरी करते हुए मैं आपके दर्शन पाऊंगी और सुमरन पासों खर्ची, और नाम रूपी जो वेतन है, खर्ची मीन्स खर्च करना, जेब खर्ची जो होती है, सिमरन रूपी जो वेतन है उसको प्राप्त करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, और भाव भक्ति मतलब भक्ति रूपी जागीर जो है उसको पास्यूं मीन्स पाऊंगी। तीनों बाता मीन्स बातें, सरसी मीन्स मेरी पूर्ण होंगी। यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि मेरी तीनों बातें जो हैं वो पूरी होंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? एक तो चाकरी करते हुए मैं आपके दर्शन पाऊंगी, दूसरा सुमरन रूपी जो मुझे वेतन प्राप्त होगा, और तीसरा भक्ति रूपी जागीर मुझे प्राप्त होगी।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल विजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट मतलब श्री कृष्ण जी के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। पीतांबर सोहे, पीतांबर पीत प्लस अंबर जो पीले वस्त्र हैं वो श्री कृष्ण जी को बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये शोभा पा रहे हैं। गल वैजंती माला और उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। वृंदावन मतलब वृंदावन में, धेनु मीन्स गायें चरावे, मोहन मुरली वाला जो मोहन है, जो श्री कृष्ण है मुरली बजाने वाले हैं, वो वृंदावन में गायें चराते हैं। यानी कि मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर जो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण हैं वो वृंदावन में गायें चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। कहते मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और विच विच मतलब बीच बीच में, राखूं मीन्स रखूंगी, बारी मीन्स खिड़की रखूंगी। किस लिए? सावरिया रा दर्शन पास्यू, सावरिया के श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर मीन्स पहनना, कुसुम्बी मीन्स लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करूंगी। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उनमें खिड़की होगी और खिड़की से ही मैं लाल कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवरिया श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा कहती हैं हे श्री कृष्ण जी मुझे आधी रात को दर्शन देना। किसके किनारे? दीजो, दीजो मीन्स देना, जमुना जी यमुना नदी के तीरा मीन्स किनारे पर। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर से कहती हैं, श्री कृष्ण जी से कहते हैं हिवड़ो, हिवड़ो मीन्स हृदय, घनो मीन्स बहुत अधिक, अधीरा मीन्स व्याकुल है, कि मेरा जो हृदय है वो बहुत अधिक व्याकुल है आपके दर्शन करने को, इसलिए मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन देना। इसकी व्याख्या है बेटा, इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की संकीर्ण गलियों में मैं आप अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मीरा चाहती हैं कि कृष्ण आधी रात को जमुना नदी यानी कि यमुना नदी के किनारे उनको दर्शन दें।